नमस्कार दोस्तों, ये क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। बहुत ही कंप्लीट में, बहुत डिटेल से, बहुत इत्मीनान से हम इस पूरी टॉपिक को, प्रॉफिट एंड लॉस को कवर कर रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है इस टॉपिक में तो ये पूरी वीडियो देख जाइए। आपको मैं पूरी दावा के साथ कहता हूँ कोई समस्या नहीं आएगी। एक और अनुरोध आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह का प्रश्न करने वाले हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। अब इस तरह के प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यानी जो कॉस्ट प्राइस है 15 वस्तुओं का, वो 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। यानी सबसे पहले तो इस केस में आपको ये समझ लेना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि 15 वस्तु खरीदता है और 10 वस्तु बेचने पर ही उसको 15 वस्तु का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि प्रश्न ही कहा है कि 15 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मान लीजिए कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य यदि 1 रुपया है तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 15 रुपया। अब 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपया है और क्वेश्चन कहता है कि 10 वस्तु के सेलिंग प्राइस के ये बराबर है, यानी ये 10 वस्तु बेचने पर उसे 15 रुपया मिल जाता है। तो आप ये बताइए कि इसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ध्यान रखिए, जब कभी इस तरह के प्रश्न दिया हो तो कई बार दिमाग में उलझन होती है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझनी है। पहली बात जो समझने वाली बात है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कैसे समझेंगे? जितनी भी आइटम दिया हुआ है उसको 1 रुपये के हिसाब से मान लेनी है। तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपया है और क्वेश्चन कहता है कि 10 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये कॉस्ट प्राइस जो है 10 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो इस 10 वस्तु के बेचने पर उसे 15 रुपये प्राप्त होता है। तभी तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि अभी आपके पास 10 वस्तु बेचने के बाद 5 वस्तु शेष बच गया है। तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 10 वस्तु बेचने के बाद 5 वस्तु और बची हुई है और आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया है। तो निश्चित तौर पे अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप यही है कि ये समझ लेना कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्लियर हो गया? बहुत इत्मीनान से पढ़ने वाले हैं, मैं कहा कि बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज़ बहुत ही सही तरीके से क्लियर होने वाला है। तो अब हम ये समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट और उसके बाद हम ट्रिक समझेंगे जिसमें आपको कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, सीधा एक ही बार आंसर टिप देंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो दिया हुआ है कि 15 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को एक साथ ला दूंगा। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन ये सेलिंग प्राइस हो गया, बट ये 10 यहाँ है, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि CP यदि 10 रुपया है तो SP 15 रुपया है। तो सेलिंग प्राइस 15 रुपया है, कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है। ये रुपये में मानिए, जब रेशियो की वैल्यू यहाँ आप ले लेते हो इस तरह से तो ये वैल्यू किस में आ जाती है? रुपये में आ जाती है। आपको रुपये समझना है इसको। तो आपको 10 रुपये का सामान 15 रुपये में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? तो आप कहोगे सर प्रॉफिट मुझे हो गया 5 रुपये का। कितने का हो गया? 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है लाभ परसेंट। क्या होता है? लाभ परसेंट होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, यही होता है। तो लाभ कितना है? लाभ कहोगे सर प्रॉफिट 5 है, तो 5 बटे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य यहाँ 10 है और गुना 100। 5 दूना 10, 2 से करोगे 50, यानी 50% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल यदि ट्रिक बताऊं मैं तो इसका ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले देखना है प्रॉफिट भी छोड़ो, इस तरह के प्रश्न में आपको क्या देखना है? डिफरेंस। ये 2 चीज़ दी हुई है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य। तो 10-15 का डिफरेंस लेना है
और बटे में सेलिंग प्राइस रख देनी है और मल्टीप्लाई 100 कर देना है। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस, यहाँ से आ जाएगा। जैसे 10 और 15 का अंतर कितना होगा, 10-15 का अंतर होगा 5। सेलिंग प्राइस कितना है, कितने वस्तु की सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, तो आप कहोगे सर 10 वस्तु के साथ सेलिंग प्राइस है, तो बटे 10 और गुना 100, 5 दूना 10, 2 से करोगे 50, यानी 50%। तो ये तो है ट्रिक। अब ये ट्रिक कहाँ से आया, यहीं से आया है। ये मैंने बताया ना यहाँ इतना करके, यहीं से आया है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो ट्रिक ये आपको याद रहेगा हमेशा। मान लो 2 महीने बाद अगर ये तरह के मैथ को टच नहीं किया आपने, तो इस बात की संभावना है कि आप इस तरह के ट्रिक को भूल जाएं। लेकिन एक बार मैंने सबसे पहले बताया कि इस केस में सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना है, अगर नहीं दिया है तो, कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया है कि लाभ हो रहा है कि हानि, तो आपको इस बात की प्रैक्टिस करना है पहले दिमाग में कि इस तरह के प्रश्न जब पूछा जाए कि 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है, तो अपने से क्वेश्चन लिख कर भी आप दिमाग में पहले फ्रेम कर लो कि किस कंडीशन में लॉस होता है, किस कंडीशन में प्रॉफिट होता है। जैसे कि यहाँ आसानी से कर सकते हो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लो और सेलिंग प्राइस भी 15 रुपये ही मिल जाता है, आसानी से आप कर लोगे। उसके बाद ये तरीका है कि CP यहाँ आ गया, SP एक साथ ले लिया, यहाँ से आपको CP 10 SP 15, यहाँ से डिफरेंस ले लिया तो आपको प्रॉफिट आ गया 5, प्रॉफिट परसेंट होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, यहाँ से आ गया। और नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है ट्रिक, लेकिन ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 15 मेज का जो क्रय मूल्य है, 15 मेज का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 मेज के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपको देखो 15 वस्तु है आपके पास जो खरीदो आप, तो अगर मान लो इसमें हानि नहीं दिया होता, पूछ दिया होता कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालें, तो सबसे पहले आपको दिमाग में क्या फ्रेम करना है। मैं ये बार बार क्यों बात कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैं देखा हूँ पढ़ाते वक्त कि इन सारे चीज़ों में स्टूडेंट्स जो हमारे दोस्त हैं वो उलझते हैं थोड़ा सा कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। इसमें थोड़ा सा समय लेना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिमाग को सबसे पहले इस बात के लिए ट्रेंड कर लो कि ये लाभ होगा कि हानि होगा। तो अब हम आइए यहाँ समझते हैं। इसमें दिया हुआ कि हानि होगा, लेकिन हानि क्यों होगा इसको समझते हैं। देखिए 15 वस्तु का सेलिंग प्राइस है, 15 वस्तु का कॉस्ट प्राइस है और 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आप खरीद रहे हो 15 वस्तु, तो मैंने कहा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मानोगे तो आप कहोगे सर ये 15 रुपये का मैंने वस्तु खरीदा है, और कहता है कि 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर कब होगा ये कॉस्ट प्राइस, यानी कि 20 वस्तु को आपने 15 रुपया में ही बेचा है, तभी तो 15 वस्तु को आपने 15 रुपये में खरीदा और ये 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसका मतलब है कि 20 वस्तु को आपने 15 रुपये में ही बेच दिया, तो 5 वस्तु आपने एक्स्ट्रा बेच दी है अपने ही कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। इसका मतलब कि हानि होगा। ये समझना यहाँ थोड़ा सा आसान लग रहा है कि ये तो हानि होगा, सर क्यों बता रहे हो इसको, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे दोस्त कि जब कभी थोड़ा सा भी उलझन वाला मैथ आ जाए तो इसमें दिमाग सोचने में थोड़ा सा समय लेता है, इसको थोड़ा सा उलझन होती है समझने में कि लाभ होगा कि हानि होगा, इसलिए मैं यहाँ टाइम दे रहा हूँ। तो अब आप अगर समझ गए कि यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हालांकि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि आपको हानि परसेंट निकालना है। तो यदि मैं इसको ट्रिक से करूँ, क्या करूँ, यदि मैं ट्रिक से करूँ तो मैं सीधा लिखूँगा डिफरेंस अपॉन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे सर डिफरेंस इन दोनों का आ जाएगा 20 और 15 का डिफरेंस 5। सेलिंग प्राइस कितनी वस्तु की बात है, 20 वस्तु, मल्टीप्लाई 100, 5 चौके 20, 4 से करोगे 25, यानी 25% का हानि होगा। यही हो गया आपका आंसर। एक तो ये तरीका है बिल्कुल ही शॉर्टकट, इसको लिख लीजिए। मैं फिर से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ही पूरी डिटेल में चीज़ें बताई जाए। अब मैं अगली डिटेल में की बात करूँ तो ध्यान रखिए, मैं यही बताता हूँ, इसको मिटाता हूँ मैं। अब देखिए 15 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो मैं कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस लिखता हूँ।
कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। मैं सेलिंग प्राइस को इसके साथ इधर नीचे ले लिया, तो ये 20 तो यहाँ है, ये 15 नीचे आ जाएगा। तो मैंने कहा कि CP आपके पास आ गया 15 और SP आ गया, सॉरी CP आ गया 20 और SP आ गया 15। तो कॉस्ट प्राइस 20 है, सेलिंग प्राइस 15 है। इसका मतलब है कि आपको लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कम है। तो लॉस कितना हो रहा है? तो आप कहोगे सर 20 रुपये में ख़रीदा था और 15 रुपये में बेच दिया, यानी 5 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। तो आप कहोगे सर लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट क्या होता है? यानी हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो आप कहोगे सर हानि हो रहा है 5 का, यहाँ क्रय मूल्य कितना है? ये 20 है और मल्टीप्लाई 100। 5 से 5 होगे 20, 4 से करोगे 25% आंसर। कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो? जब आप ट्रिक बता दिए तो क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे आगे टाइप वाले प्रश्न करेंगे। कुल 3 टाइप के प्रश्न हम इससे संबंधित करने वाले हैं। यानी इस टाइप के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें एक भी प्रश्न ये देखने के बाद आपको नहीं बचेगा, ये मैं पक्का आपसे दावा करता हूँ। तो 3 टाइप के कुल प्रश्न हैं, ये पहला टाइप हम कर रहे हैं। दूसरे टाइप में, तीसरे टाइप में इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट की, इसीलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ। नहीं तो मैं भी क्या करता, सीधा कहता कि आंसर निकालो D/SP × 100। लेकिन ध्यान रखना, हर प्रश्न में एक ट्रिक काम नहीं करता। ट्रिक एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होता है और कंसेप्ट जो होता है वो पूरी काम करता है, पूरा उसका एक दायरा होता है, उस पूरे सब्जेक्ट में काम आता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने % लाभ या हानि होगी? यानी 10 वस्तु का लागत मूल्य, यानी 10 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 16 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आप खरीदते 10 और 16 बेचते हो। एक तरीका ये भी जानने का है कि आप इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले देख लो कि आप 10 खरीद रहे हो और 16 बेच रहे हो। जब बराबर की बात आ रही है तब कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आपस में बराबर कर रहा है, तो कम चीज़ें खरीद रहे हो और ज़्यादा चीज़ें बेचनी पड़ रही है, तब भी आप समझ सकते हो कि लॉस होगा। यानी कि यदि कॉस्ट प्राइस छोटा हो सेलिंग प्राइस से तो आप कह सकते हो कि लॉस होगा। या यदि सेलिंग प्राइस के साथ जो नंबर है वो यदि छोटा है, वो यदि छोटा है कॉस्ट प्राइस से, तो आप कहोगे प्रॉफिट होगा। क्लियर हो गया? ये भी एक तरीका है लॉस और हानि और लाभ निकालने का। क्लियर हो गया? तो यहाँ क्या है, जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है सेलिंग प्राइस से, यानी सेलिंग प्राइस के साथ जो आइटम है वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो जब लॉस हो रहा है तो क्या करना है इसके बाद? अब क्या करना है कि अब आपको देखना है कि CP/SP, ये आ गया 16, ये 10 यहाँ आ गया, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 16 रुपया, सेलिंग प्राइस हो गया 10 रुपया। इसका मतलब क्या है कि आपको 6 रुपये का नुकसान हुआ है। 6 रुपये क्या हो गया? हानि हो गया। 6 रुपये का हानि हो गया, तो हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? 6 बटे कॉस्ट प्राइस, हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 16 गुना 100। 4 से काटोगे तो 4 से 25, 4 से काटोगे 4 चौके 16, 2 दूना 4, 2 3 6, ये आ गया 75 बटे 2, यानी 37 सही 1/2% क्या होगा? लॉस होगा। ये आपको समझना है। क्लियर हो गया? इस तरह से प्रश्न को करना है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं सीधा अगले टाइप पे। अगले टाइप में ये D वाला मेथड काम नहीं करेगा, इस बात को आपको ध्यान रखनी है। बहुत मज़ा आने वाला है और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, आप बिल्कुल देखते रहिए। दोस्तों अगला टाइप बेहतरीन सवाल है कि एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो वह लाभ प्रतिशत कितना है? उसका लाभ प्रतिशत कितना है? यानी कि 33 मीटर कपड़ा बेचता है एक विक्रेता, सेलिंग प्राइस कितना बेचता है? वो सेल कितना करता है? 33 मीटर कपड़ा, 33 मीटर कपड़ा वो सेल करता है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि 33 मीटर कपड़ा यदि सेल कर रहा है, इसका मतलब 33 मीटर खरीदा भी होगा, तो उसका कॉस्ट भी कितना होगा? ये सेल कर रहा है, ये क्या कर रहा है?
सेल कर रहा है 33 मीटर, मैं इसको बढ़िया से लिख देता हूँ कि वो सेल कर रहा है 33 मीटर कपड़ा, तो वो कॉस्ट भी किया होगा, यानी खरीदा भी होगा वो कितना 33 मीटर। ये तो कहोगे सर ये तो ऑब्वियस बात है, इसमें बताने वाली क्या बात है। तो अब ये कह रहा है कि यदि वो 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो 11 मीटर कपड़े के बराबर उसको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। उसका प्रॉफिट कितना है, उसका जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो है 11 मीटर सेलिंग प्राइस के बराबर। तो लाभ हो रहा है, तो लाभ कब होता है, लाभ तब होता है जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हो। तो 33 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है उसमें से यदि 33 मीटर कपड़े का मैं कॉस्ट प्राइस माइनस करूँगा, ऐसे लिखना है, 33 मीटर का सेलिंग प्राइस माइनस 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस माइनस करूँगा, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 11 मीटर का सेलिंग प्राइस। यहाँ से मेन क्वेश्चन पकड़ना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया कि सेल कर रहा है 33 मीटर, तो इसमें दिया नहीं है कि कॉस्ट कितना कर रहा है, यानी खरीदा कितना है ये नहीं दिया है, लेकिन हम ये मान लेंगे कि 33 मीटर यदि बेचा है तो इसका मतलब 33 मीटर खरीदा भी होगा। तो 33 मीटर बेचता है, इसका मतलब 33 मीटर खरीदता है। तो अब क्वेश्चन ये कहता है कि उसे लाभ हुआ है 11 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर उसे लाभ हुआ है। तो जब लाभ हुआ है तो लाभ तो तभी हो सकता है जब 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसमें 33 मीटर कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो तो 11 मीटर का सेलिंग प्राइस प्राप्त होता है। तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा क्वेश्चन, तो मैं क्या करूँगा, ये माइनस से इधर जाके प्लस होगा, और ये 11 मीटर का जो SP है ये SP के साथ इधर आके माइनस होगा, तो ये 33 SP सेलिंग प्राइस माइनस 11 का ये सेलिंग प्राइस, ये प्लस से इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया CP। अब यहाँ क्या आ गया, ये आ गया 22 SP बराबर 33 CP। तो अब 11 दूना 22, 11 तिया 33, तो मैं यदि यहाँ लिखूँ तो यहाँ ये बन गया 2 सेलिंग प्राइस बराबर 3 का, सॉरी ये CP है, ध्यान रखना है, ये यहाँ CP है, तो ये CP आ गया। अब सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सीखा ना, तो सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस यानी 3, और ये यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस 3 है और कॉस्ट प्राइस 2 है। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 3 है, कॉस्ट प्राइस 2 है, इसका मतलब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 1 रुपये का प्रॉफिट है। 1 रुपये का यदि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, 1 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ 2 है और मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 50%, यानी प्रॉफिट परसेंट जो है वो 50% है। यही हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या मेन चीज़ है, मेन चीज़ ये समझना है कि 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसे 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो 33 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस में से 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस में माइनस कर दूं तो 11 मीटर का सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा। मेन लाइन ये है, इसको आपको पकड़ लेना है, ये बाकी चीज़ें आसान है। 33 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस में से यदि 33 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस माइनस करूँ तो क्वेश्चन कहता है कि 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। यहीं से सेलिंग प्राइस वाले को एक साथ, कॉस्ट प्राइस वाले को एक तरफ कर देंगे, सेलिंग और कॉस्ट का रेशियो आ गया, यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंट आसानी से निकाल लेंगे। समझ आ गया होगा, नहीं आया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे प्रश्न पे करते हैं, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियाँ बेची और उन पर 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो उसके लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब कितना बेचा है, कुर्सी बेचा है 250 कुर्सियाँ बेची है, यानी 250 कुर्सी का जो सेलिंग प्राइस है वो कह रहा है कि इस कंडीशन में 50 कुर्सी के बराबर लाभ प्राप्त कर रहा है। तो यदि 250 कुर्सी उसने बेची है तो 250 कुर्सी खरीदी भी होगी, तो 250 कुर्सी के सेलिंग प्राइस में से यदि 250 कुर्सी का मैं कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूं, घटा दूं, तो क्वेश्चन कहता है कि 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 50 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो इस तरह से आपको चीज़ें
लिख देनी है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि 250 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी इतना वस्तु बेचते हो तो 50 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। अब ये लाभ हुआ है तो ये आपको ऑलरेडी समझ लेना है कि लाभ तभी होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करो तो लाभ होता है। अब सेलिंग प्राइस वाले को एक तरफ करूंगा मैं, तो 250 रुपये का सेलिंग प्राइस, यहाँ 250 SP है, इसमें से ये 50 इधर आके माइनस होगा तो ये आ जाएगा 200 का सेलिंग प्राइस, ये माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 250 का कॉस्ट प्राइस। अब ये 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से 5 चौके 20, ये आ गया 5 पचे 25, यानी 4 का सेलिंग प्राइस बराबर आ गया 5 का कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का यदि मैं रेशियो लूँगा तो ये आ जाएगा 5:4। तो सेलिंग प्राइस 5 है, कॉस्ट प्राइस 4 है, यानी 4 रुपये में खरीदा है, 5 रुपये में बेच दिया है, तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का। तो प्रॉफिट यानी लाभ बट ये क्रय मूल्य और गुना 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 25% आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही बहुत आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप समझ गए होंगे। एक और प्रश्न करते हैं इस तरह के, बहुत ही मज़ेदार है, फिर आप आगे टाइप की ओर चलेंगे। सारे टाइप करने वाले हैं, इस टाइप से संबंधित इस तरह के प्रश्न कोई छूटने वाला नहीं है, इस बात का भरोसा रखिए। और अच्छा लगे तो आप लाइक करते रहिए, हौसला बढ़ाइए और सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आदि ने 20 टॉफियाँ बेची और उन पर 5 टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि प्रतिशत क्या है? यहाँ हानि हो गई है, तो हानि कब होगी? हानि तभी होगी जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य में से यदि विक्रय मूल्य को घटाओगे तब हानि होगी। तो आपको ये पता है कि इसने बेची कितनी टॉफियाँ हैं? 20 टॉफियाँ बेची है, इसका मतलब 20 टॉफियाँ खरीदी भी होगी। तो 20 टॉफी का क्रय मूल्य में से यदि मैं 20 टॉफी का सेलिंग प्राइस माइनस कर दूं, 20 टॉफी की जितनी लागत है, जितना क्रय मूल्य है, उसमें से यदि 20 वस्तु का विक्रय मूल्य माइनस कर दूं, तो क्वेश्चन ये कहता है कि हानि हुई है। कितनी हानि हुई है? 5 टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर। तो 5 टॉफी के CP के बराबर हानि हुई है। अब CP को एक तरफ कर दूंगा, तो ये 20 है, ये इधर 5 है, तो इधर आके माइनस होगा तो आ जाएगा 15 CP, ये माइनस है, इधर जाके प्लस होगा, ये आ जाएगा 20 SP। तो मैं CP अपॉन SP करूँगा, यानी रेशियो निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा? ये आ गया 20, ये इधर नीचे आ जाएगा 15। अब आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस 20 है, यानी क्रय मूल्य 20 है और बेचता है 15 में, यानी टॉफी 20 में खरीदता है, 15 में बेचता है, तो निश्चित तौर पे उसे हानि हुई है। तो हानि कितनी हुई है? 5 रुपये की हानि हो गई। 5 की हानि हुई है कब? जब उसका विक्रय मूल्य, तो हानि बटे क्रय मूल्य हो गया 20 मल्टीप्लाई 100, तो ये 5 चौके 20, 4 से आ गया 25, ये भी आ गया 25% आंसर। क्लियर हो गया? यही मैंने लेना है, यहाँ से रेशियो ले लो और यहाँ से ये जो वैल्यू आती है ये आप रुपये में मान लो, यूनिट में मान लो, कुछ भी मान लो, तो आपको ये समझना है कि सीधी सीधी वैल्यू है कि कॉस्ट प्राइस 20 है, सेलिंग प्राइस 15 है। 20 की कॉस्ट प्राइस, 15 की सेलिंग प्राइस, 5 रुपये का लॉस हो गया। तो लाभ हानि परसेंट निकालना है, तो हानि परसेंट क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य। हानि यहाँ 5 रुपये का है, क्रय मूल्य यहाँ से कितना है? 20 है, गुना 100, 25% आंसर। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले टाइप पे। दोस्तों अगला टाइप यह है कि समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? अब देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि 14 घड़ी को प्रति घड़ी कितना? 450 रुपये में बेचने पर 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। अब ये तो पक्की बात है कि उसने 14 घड़ी को सेल किया है, तो 14 घड़ी को सेल किया है तो उससे प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस में से मैं ये 14 का कॉस्ट प्राइस माइनस कर देता हूँ, तो क्वेश्चन कहता है कि 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, 4 घड़ी के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ है। एक चीज़ और दिया हुआ है इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 450 रुपये में एक घड़ी मिलती है आपको, ठीक है? एक घड़ी कितनी की मिलती है? एक घड़ी मिलती है आपको 450 रुपये में। तो देखो इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे CP वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो 14 घड़ी का
सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। ये एक घड़ी का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एक घड़ी का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 450 रुपये, तो 14 घड़ी का कितना होगा, 14 गुना 450, और ये माइनस है, इधर जाके प्लस होगा, तो 14 और 4 18 हो गया, 18 कॉस्ट प्राइस। अब ये 18 इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड होगा, तो 14 गुना 450 बटे 18 बराबर आ गया सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। तो अब 9 से काटो, 9 दूना 18, 9 बचे 45, ये गया 50, 2 से काटोगे 2 सते 14, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया एक का, 7 बचे 35, 350 रुपया कॉस्ट प्राइस है। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो ये जो कंसेप्ट जो मैंने पहले बताया था, बार बार जोर दे रहा था आपको समझाने के लिए, और आप ट्रिक की तरफ भाग रहे थे, अब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी कि इसकी क्या हैसियत है, ये मार्केट में कितना वैल्यू रखता है। समझ गए आप। इस क्वेश्चन में क्या था, एक घड़ी का क्रय मूल्य दिया है, एक घड़ी का सॉरी विक्रय मूल्य दिया है, 450 रुपये में एक घड़ी बेचता है, और 14 घड़ियाँ इस तरह के बेचता है, और ये भी कहता है कि 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है जब बेचता है। तो जब लाभ हुआ, इसका मतलब कि 14 घड़ी का सेलिंग प्राइस में से 14 घड़ी का कॉस्ट प्राइस घटाता हूँ, तो 4 घड़ी के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो मैंने क्या किया, 14 घड़ी का कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस मैंने यहाँ लिख दिया, एक का 450 है, तो 14 का 14 से गुणा, और ये माइनस इधर का प्लस हो गया, तो ये आ गया 18 का कॉस्ट प्राइस। तो अब 18 घड़ी का कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया इतना, कितना, ये। तो एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस ये भाग दिया आपने 350 रुपये। यही आपसे पूछा है कि एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, तो 350 रुपये। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है। अब आपको ये पहले समझ लेना है कि हानि हुई है। हानि जब हुई है, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। तो 17 गेंद को बेचता है, तो 17 गेंद को खरीदा भी होगा, तो 17 गेंद का कॉस्ट प्राइस में से यदि मैं 17 गेंद का सेलिंग प्राइस माइनस करूंगा, तो क्वेश्चन कहता है कि 5 गेंद के कॉस्ट प्राइस के बराबर उससे लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करता हूं तो हानि होती है, ये आपको पता ही है। अब दिया है कि 17 गेंद का क्रय मूल्य दिया हुआ है। अब मैं पहले ये कॉस्ट प्राइस को इधर लाता हूँ, कॉस्ट प्राइस को एक तरफ करूंगा, तो 17 का कॉस्ट प्राइस में से ये 5 वाला सीपी घटेगा, तो आ जाएगा 12 का कॉस्ट प्राइस। अब ये माइनस है, इधर जाएगा प्लस होगा, तो ये आ गया 17 का एसपी। अब यहाँ देखो दिया हुआ है कि 17 गेंद का क्रय मूल्य 720 रुपया है। कितना दिया है, 17 गुण का जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है। तो आप यहाँ से निकालोगे कि 12 का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना बराबर हो जाएगा, 17 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 17 का सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 720। तो ये पूछा है कि एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है, तो एक गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये 12 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, तो 720 बटे आ गया 12, 12 छक्के 72, 60 रुपया एक गेंद का क्रय मूल्य है। यही आ गया आपका आंसर। कुछ समझ नहीं आया, बोलो समझ आया नहीं आया, आ गया होगा, पूरी तरह से कहता हूँ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको ये दिया हुआ है कि 60 वस्तुएं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, 60 वस्तुएं का जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है वो दिया हुआ है x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, x वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपको सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लें मैं, तो ये x यहाँ है, ये आ गया 60। इसका क्या मतलब है कि यदि कॉस्ट प्राइस x है तो सेलिंग प्राइस 60 है। तो आपको ये क्वेश्चन में दिया है कि 20% का लाभ हो रहा है, तो लाभ होने का ये मतलब है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो लाभ कैसे निकालूंगा मैं, लाभ कितना होगा, लाभ होगा सेलिंग प्राइस में से यदि मैं ये कॉस्ट प्राइस घटा दूँ x, तो ये आपको आ गया लाभ। अब आता है लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने बटे क्रय मूल्य और गुने
100। अब लाभ कितना है, अब ये देखो ये प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, लाभ परसेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 20, तो यहाँ रखेंगे 20। लाभ दिया हुआ कितना 60 माइनस एक्स, प्रॉफिट हमारा कितना आया है 60 माइनस एक्स। क्रयमूल कितना है, क्रयमूल है x और ये आ गया गुना 100, तो ये इधर आके 20 बचे 100, ये x इधर आ जाएगा, तो यहाँ तो एक बचा है ना, 20 एकम 20, 20 पच्चीस 100 हो गया, तो ये आ गया x बराबर ये आ गया 60 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 5, तो ये x इक्वल टू क्या आ गया 60 में 5 से करोगे तो ये आ गया 300 और माइनस 5x, और ये माइनस है इधर आके प्लस होगा तो ये हो जाएगा 6x बराबर 300, तो x बराबर आ जाएगा 6 से भाग करोगे तो 6 पच्चे 30 50, यानी x का मान क्या हो गया 50 हो गया। यानी x वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 60 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। x का मान ही पूछा हुआ था, ये हो गया आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न अब आपसे बचने वाला नहीं है। मैंने भरपूर प्रयास किया है कि जितने भी टाइप इस तरह के पूछे जाते हैं उसको मैंने इसमें वीडियो में लाऊं, आपके सामने प्रदर्शित करूं। अब जिम्मेदारी आपकी है कि यदि आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करके और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो जब अगली बार आए तो आपको ज़रूर पता लग जाए। और हम अब चलते हैं, देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।